हेलो माय दोस्त, फिर आपके इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है होली दहन तो हो गया। आज है 3 मार्च। 3 मार्च को भी मैंने आप लोग के सामने वीडियो लाने का प्रयास किया ताकि पढ़ाई से कोई भी लड़का वंचित ना रहे। पढ़ाई हमेशा चलता रहे, फेस्टिवल त्यौहार ये सब आते जाते रहेगा। चलिए, लड़कों का फेस्टिवल तो जानते करते हैं कि सक्सेस ही सबसे बड़ा फेस्टिवल होती है। चलिए हम लोग 1.5 एक्सरसाइज 1.4 1.3 1.2 1.1 सारा वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर समझ में आएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला का 3 क्वेश्चन है 1 2 3। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा 64 पे पावर 1/2 है। 64 पे पावर कितना है? 1/2। तो पहले आप 64 को तोड़ लीजिए। पहले आप 64 को क्या कीजिएगा, 64 को आप पहले अभाज्य फैक्टर में तोड़ लीजिए। तो फैक्टर में तोड़िएगा तो आपका ये 32 हो जाएगा, और फिर 2 से लगाइएगा तो ये 16 हो जाएगा, और फिर 2 से लगाइएगा तो ये फिर 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले 64 को क्या किए, 64 को पहले हम फैक्टर तोड़ लिए। तो आप देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 कितना बार आया है? 6 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 6, है ना। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 6, और इस पे आपका पावर है आपका 1/2। बात को समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, आपके वो कॉन्सेप्ट आपको लिखवाए होंगे कि जब ए पे पावर अगर m है और उस पर भी पावर आपका अगर n है, मतलब पावर पे पावर है, कोई नंबर पे पावर है फिर उस पर पावर अगर है, तो पावर पावर में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हो जाता है a पे पावर m गुना n हो जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो 2 पे पावर 6 है और फिर उस पर पावर आपका 1/2 है, तो पावर में पावर में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 पे पावर 6 गुना 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। और जब इसको काटिएगा 2 से 6 को, तो 3 बार में कटेगा, तो बच जाएगा 2 × 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिएगा कि 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब 2 को 3 बार लिख के गुना करना पड़ेगा। 2 को 3 बार लिखना है। पावर कितना है? 3। तो बेस को कितना बार लिखेंगे? 3 बार। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा पहला का। समझ में आ रहा है ना। इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर ऐसा ही बनेगा जैसे आप फर्स्ट नंबर को बनाए थे। तो देखिए, तो 32 को आप फैक्टर तोड़ लीजिएगा। 32 को फैक्टर तोड़ लो तो 2 बार में लगेगा, तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो आपका 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो आपका 1 हो जाएगा। मतलब 32 का फैक्टर टूट गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 कितना बार आया है? तो 5 बार। तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। 32 को हमने लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, अब इस पे पावर कितना था? 1/5 था ना। अब देखिए पावर पे पावर है कि नहीं बताइए। 2 पे पावर 5 पे पावर आपका 1/5 है। तो क्या बोले थे अभी हम? तो पावर में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो आप लिख दीजिएगा 5 गुना 1/5 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा केवल 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई तरह का परेशानी नहीं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 125 पे पावर 1/3। उसको बनाइए। तो कैसे बनेगा? तो जिससे आप पहला बनाए, जिस तरह से आप दूसरा बनाए, बिल्कुल उसी तरह से आप तीसरा बनाए। तो 125 का भी आप फैक्टर तोड़िएगा। 125 का फैक्टर तोड़िएगा तो आपका 5 से लगेगा तो आपका 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 से लगाइएगा तो आपका 1 हो जाएगा। मतलब 125 को हम लोग तोड़ सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। तो 5 कितना बार आया है? 3 बार। तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर कितना? 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 3 बार आया है। अब इस पे पावर कितना हो जाएगा मेरा? 1/3 हो जाएगा। अब देखिए 5 पे पावर 3 है, फिर 5 पे पावर 3 का फिर पावर आपका 1/3 है। तो पावर में क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पावर में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 पे पावर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब ए पे पावर अगर m होता है और अगर उसका भी होल पावर अगर n होता है, तो पावर पे पावर अगर रहता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाता है m गुना n हो जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, बाकी सब आपका बन जाएगा। नंबर 2 फर्स्ट बना लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कैसे बनेगा।
तो देखिएगा, जैसे फर्स्ट है वैसे सेकेंड है। तो लिखा था फर्स्ट का क्वेश्चन 9 पे पावर 3/2 है। तो पहले हम क्या बोले थे कि आप लोग बेस को क्या कर लीजिएगा, बेस से ये आपका पावर है। तो आप बेस को क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप लोग फैक्टर तोड़ लीजिएगा। तो फैक्टर तोड़िएगा तो आपका टूटेगा 3 गुना 3 में टूटेगा। तो 3 कितना बार लिखेंगे, 2 बार आए तो 2 बार लिखिएगा, 3 पे पावर 2। फिर इस पे पावर आपका था 3/2 था। इस बात को आप लोग माइंड में नोट कीजिएगा कि जब पावर पे पावर अगर रहता है, कोई भी बेस पे अगर बेस पे पावर होता है तो आपका मल्टीप्लाई होता है। इस बात को आप लोग माइंड में नोट कर लीजिए। तो हो जाएगा 3 पे पावर आपका हो जाएगा 2 गुना 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो आपका हो जाएगा 3 पे पावर 3 हो जाएगा। जब 3 पे पावर अगर 3 है, पावर कितना है 3, तो बेस को कितना बार लिखे गुना कीजिएगा, तो 3 बार। तो 1 बार 2 बार 3 लिखाया, 3 बार 3 लिखाया। अब गुना कर दीजिएगा तो गुना करने पे आपका आएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो पहला का आपका आंसर आपका 27 हो जाएगा। करें कि मान ज्ञात कीजिए, इसका ज्ञात करना है। चलिए सेकेंड नंबर में आइए। आपका 32 पे पावर आपका 2/5 है। तो 32 को पहले आप फैक्टर तोड़ लीजिएगा। 32 को जब फैक्टर तोड़िएगा तो 2 मरते में 16 लगेगा, फिर 2 मरते में तो 8 होगा, फिर 2 मरते में आपका 4 होगा, फिर 2 मरते में आपका 2 होगा, और फिर 2 मरते में आपका 1 होगा। तो 32 का फैक्टर तोड़े तो 2 कितना बार आया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो हम लिख सकते हैं 32 को 2 पे पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं। किसको, 32 को लिखे हैं। तो 32 को 2 पे पावर 5 लिख दिए। और फिर 32 पे पावर कितना था, तो 2/5 था। 2 पे पावर 5 का फिर होल पावर आपका 2/5 है। तो पावर में क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिएगा। तो हो जाएगा 5 गुना आपका हो जाएगा 2/5। तो क्या हो जाएगा, जब ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कि पावर कितना है, तो बोलिएगा 2। तो बेस कितना बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखेंगे। तो लिखेंगे 2 गुना 2, तो 2 दूनी कितना होता है 4। यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरा का। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग समझते हुए चलिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जो हम इस तरह के मैथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर वो समझ पाए, ताकि मेरे माध्यम से समझे या फिर आप कोई किसी टीचर के माध्यम से समझे। चलिए हम लोग करते हैं 16 पे पावर 3/4। तो 16 को पहले आप फैक्टर तोड़िएगा। तो 16 को आप फैक्टर तोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 2 बार तुम लगाइएगा, तो हो जाएगा मेरा कितना यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 4 हो जाएगा। फिर 2 बार तो लगाइएगा तो आपका 2 हो जाएगा। फिर 2 से लगाए तो 1 हो जाएगा। मतलब 16 का जो फैक्टर टूटा, 16 का जो फैक्टर टूटा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 कितना बार लिखेंगे 16 को, तो 2 पे पावर 4 लिखेंगे। तो 2 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16 होता है। फिर इस पे पावर कितना था मेरा, 3/4 था। तो पावर में क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। तो हो जाएगा 2 पे पावर हो जाएगा 4 गुना 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। और 2 पे पावर 3 कहने का मतलब ये हुआ, जब आपका बेस आपका 2 है, अब पावर मेरा 3 है, तो बेस पे पावर कितना है, तो 3। तो बेस को कितना बार लिखिएगा, तो बेस को लिखना है 3 बार। 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो 2 4 तो नहीं, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हेलो, हाँ करते हैं थोड़ी देरी में। फ़ोन आ गया था दोस्त, इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। 1 मिनट बस, हो गया। चलिए यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा 125, चौथा नंबर क्वेश्चन, 125 पे पावर आपका -1/3 है। तो पहले आप सोचिएगा कि बेस को पहले हम क्या करें, पहले फैक्टर तोड़ लीजिएगा। तो फैक्टर तोड़िएगा 125 का, तो आपका टूट जाएगा। 5 बार में अगर लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 मरतब लगाइएगा तो आपका 5 हो जाएगा। फिर 5 लगाइएगा तो 1 हो जाएगा। मतलब 125 का फैक्टर टूट गया 5 गुना 5 गुना 5 में। तो 125 को हम कितना कैसे लिख सकते हैं, तो 5 कितना बार आया है, तो 3 बार। तो 125 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, और फिर उस पर क्या था पावर आपका 1 कितना था, 3 था। अब सुनिएगा यहाँ पे कि जब आपका पावर पे पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 3 से 3 कट गया, तो 5 पे पावर आपका -1 हो गया, है ना। अब कहिएगा सर यहाँ पर तो पावर माइनस में हो गया, आंसर ये भी हो सकता है। अब आंसर अगर नहीं दे सकता है तो आपको ऐसे लिखेगा 1/5 पे पावर का क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्यों हो जाएगा। आप एक कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, जब ए पे पावर अगर माइनस का ए रहता है तो माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, पहले 1 दीजिएगा। अब बटन क्या कीजिएगा, जो ए है आपका जो बेस है वो आप लिखिएगा, और जितना पावर था माइनस पे कितना पावर था, तो 1 माइनस में था तो आपका पावर 1 हो जाएगा। इस बात को आप, ये कॉन्सेप्ट हो गया।
तो इसी का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। जब 5 पे पावर अगर माइनस का 1 है तो माइनस को हटाने के लिए क्या कीजिए, पहले एक लिखिएगा। अब बटा में है आपका क्या 5, तो बटा में क्या लिखेंगे, जो वाला आपका बेस है ये आपका 5 हो जाएगा। अब पावर कितना पे माइनस था तो बोलेगा 1 पर, तो ये आपका 1 हो जाएगा पावर बिना माइनस का। तो आंसर ये भी हो सकता है या तो फिर आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन हम पूरा डिटेल कर दिए हैं तो आपका 1/5 हो जाएगा। तो आपका ये दूसरा था, आप लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 आप लोग सीखे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे सही होगा। देखिएगा कि AP पावर अगर m, इसको आप मैन में नोट कर लीजिएगा, तब ये आपका बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। ये तो अभी बता चुके हैं। AP पावर m और गुना AP पावर अगर n इज इक्वल टू होता है AP पावर m प्लस n होता है। ये क्या है सर, तो देखिएगा ये आपका AP पावर m है, तो a क्या हो गया, बेस हो गया, m क्या हो गया, पावर हो गया, गुना AP पावर n है, मतलब a क्या हो गया, बेस हो गया, n क्या हो गया, मेरा पावर हो गया। लेकिन जब आपका बेस अगर सेम रहेगा और गुना में रहेगा, जब आपका बेस सेम है और गुना में है तब क्या होगा, पावर को जोड़ेंगे। आपका बेस सेम है, देखिए यहाँ भी a है और यहाँ भी a है और बीच में क्या है, गुना है। तो जब बेस सेम रहेगा गुना में, तब जाकर क्या करेंगे, पावर को जोड़ेंगे। तो पावर कुछ भी रह सकता है, बराबर भी रह सकता है, फिर बराबर नहीं भी रह सकता है। तो AP पावर m गुना AP पावर n बराबर हो जाएगा AP पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है गुना में है तो पावर को जोड़ेंगे, अगर बेस सेम है भागा में है तो पावर क्या करेंगे, घटाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा, माइंड में याद कर लीजिएगा। अगर बेस सेम रहेगा गुना में रहेगा तो पावर को जोड़ेंगे, और जब बेस सेम रहेगा भागा में रहेगा तो पावर को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए यही बात हो रहा है। ये बिंदी का मतलब गुना होता है। तो यहाँ पर है 2 पे पावर 2/3, बिंदी का मतलब क्या हो जाएगा, गुना, और 2 पे पावर आपका 1/5। तो बोलिएगा सर यहाँ पर दोनों जगह बेस जो है सेम है, मतलब कि इक्वल है, और गुना में है तो पावर क्या होता है बाबू, जुटता है। m प्लस n हो गया, पावर क्या था, m और n, तो जुट गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 पे पावर हो जाएगा सर 2/3 और प्लस हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझते हुए चलिएगा और बारीकी से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा सर, आप जो पावर है 2/3 और 1/5 इसको आप भिन्न के जोड़ कर लीजिएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो 3 × 5 = 15, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 5 या 15 तो 3 × 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 पे पावर आपका 10 और 3 13 बटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस पे आते हैं। तो देखिएगा आप एक कॉन्सेप्ट एक बार याद कीजिएगा, जब A/B पे होल पावर अगर n रहता है, A/B का होल पावर कितना है, n है, होल स्क्वायर n है। इसका मतलब हुआ कि ये जो पावर है A पर भी पावर है आपका n, और जो B जो है बेस B पे भी पावर आपका n है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है कि A/3 पे पावर 3 का होल पावर n है। इसका मतलब हुआ कि 1 पे भी पावर 7 है और 3 पे भी पावर आपका कितना है, आपका 7 है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो बोलेगा 1 का पावर 7 कहने का मतलब हुआ कि 1 को 7 बार लिख के गुना कीजिएगा तो आपका 1 ही होगा, 1 होगा और बटा। और इसमें देखिए पावर पे पावर है, तो क्या बोले थे कि पावर में पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 3 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ आते हैं। देखिएगा 11 पे पावर आपका 1/2 है, बटा में है 11 पे पावर 1/4। तो हम क्या बोले थे कि बेस सेम रहेगा और भागा में रहेगा तो क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे, घटाएंगे। पावर क्या किए, घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भागा में है, बटा में तो मतलब भागा हुआ, इतना से भाग दे रहे हैं इसमें। तो आप क्या कीजिएगा, 11 पे पावर हो जाएगा -1/2, -1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, पावर वाला जो है ना 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 से भागा दीजिएगा, 4 में कितना आएगा, 2, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, माइनस 4 में अगर 4 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा। ऊपर में अगर 1 से गुना करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जाएगा 11 पे पावर आपका 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1/4। इसका आंसर यही हो जाएगा, 11 पे पावर 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत। एक कॉन्सेप्ट आपका इसके लिए बता रहे हैं कि अगर सर अगर बेस अलग अलग रहेगा, अगर पावर अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे। अगर बेस अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे। यहाँ पर देखिएगा बेस अलग अलग है, अगर पावर अगर सेम है सर, तो इसका कॉन्सेप्ट बनता है बाबू कि देखिए ए पे पावर m गुना बी पे पावर अगर m है तो बेस अलग अलग है और गुना में है, अब पावर क्या है, सेम है। तो क्या कीजिए, बेस को आप गुना कर दीजिए। तो बेस को गुना करके आप लिख सकते हैं ए बी पे पावर क्या कीजिएगा, बेस को चढ़ा दीजिए m।
तो जगह ए बी, इसको ए बी कर देते हैं तो सही रहेगा, मतलब बेस को गुना कर दीजिए तो जगह ए बी पे पावर एम हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो पावर एम है ए पर भी पावर एम हो जाएगा और गुना में बी पे भी पावर कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये 4 कॉन्सेप्ट, ये 4 चीज़ों का आप लोग याद कीजिएगा। ये आपका घातांक और घातांक का है, ताकि ये सबको बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जब बेस सेम है और गुना में है तो पावर को जोड़ेंगे, अगर बेस अगर सेम है भागा में है तो पावर को घटाएंगे। अब अगर यानी ए बटा बी का होल पावर अगर एन है तो ए पर ही पावर एन होगा और बी पे भी पावर आपका एन होगा। लेकिन जब बेस अलग अलग हो, पावर अगर सेम हो तो बेस को गुना करके पावर को चढ़ा दीजिए जो आपका पावर है। तो यहाँ पर देखिएगा सर कि यहाँ पर 7 पे पावर 1/2 और बिंदी मतलब गुना होता है और 8 पे पावर 1/2 है। तो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 7 पे पावर 1/2 गुना 8 पे पावर 1/2। तो बेस को गुना कर दीजिएगा तो 7 8 56 पे पावर आपका हो जाएगा सर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लेकिन 56 का भी अगर आप फैक्टर तोड़िएगा तो यहाँ पर तोड़ लेते हैं 56 का फैक्टर, तो 2 मरते में 28 हो जाएगा। फिर आप यहाँ तोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। फिर यहाँ तोड़िएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, जिसका मतलब 2 पे पावर 3 गुना 7 हो जाएगा। रहने दीजिए, आंसर यही सही है ना। तो ये आपका बन के कंप्लीट हो गया। तो ये था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन था 1.5, मतलब आपका जो रियल नंबर था, संख्या पद्धति आज समाप्त होता है। आपका नंबर सिस्टम 1.1 से 1.5 तक था जो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो को अगर अच्छा लगा, अगर आपको समझाने में थोड़ा सा भी, अगर आपको बहुत अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ये भी कमेंट, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट में बताइएगा कि मैं किस तरह से आपको हम समझा पाते हैं और किस तरह से हम अपने बात को रख पाते हैं, ताकि किसी को भी मतलब समझने में कोई तरह का परेशानी तो नहीं ना होता है। अगर इस भाई, छोटे भाई को अगर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आप लोग से वादा करता हूँ, मैं एक दिन आपके लिए बहुत बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, चाहे अभी तो मैथ का शुरुआत हुआ है, अभी सारा सब्जेक्ट का शुरुआत करने का वादा करता हूँ, ताकि आपको कोई भी सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे, ताकि आप क्लास 9th और क्लास 10th में अच्छे रिजल्ट ला पाए। इसी के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ और मैं अगले चैप्टर जो है, अगले चैप्टर क्या है आपका, बहुपद है। क्या है, बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। बहुत जल्द आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद कहते किसको है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, एक घातीय घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और पद के अनुसार में कितने प्रकार के पद होते हैं। सारा पहले कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। अगर एक छोटे से भाई को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।